संख्या नहीं आता है तो मैं आज बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और केवल एक से पूर्णतः विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि इस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपका एग्जाम में आ जाएगा, क्लास 10th में भी बच्चों को आता है कि अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड कीजिए, किसी कोई संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए 20 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो जैसे कि आप 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, जैसे कि आप 4 गुना 5 कर देंगे, तो ये आपका सही नहीं होगा, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि इसमें 4 आ गया है। आपका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए जैसे 2, 3, 5, 7 इस प्रकार की संख्याएं आनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर संख्या आते हैं तो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर 38, 25 का हमको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया है, तो क्या करेंगे, जैसे इसको 3 से देंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, इसमें 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 का 3, 3 चौके 12, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से देंगे, 5 से देंगे तो 5 अट्ठे 40, अब 5 बचे 25, और फिर 5 से देंगे 17, यानी किसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3, 5 गुना 5 और गुना 17, यानी किसका जो आंसर हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर गुना 17। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं बच्चों।